ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। जैसे ये हिमालय है सारा तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, तो ईस्टर्न मोस्ट है ये। सॉरी स्टूडेंट्स। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, ठीक है, तो ये दिहांग के बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे है हिमालय के। अब जॉर्ज क्या होता है? जॉर्ज जब टू माउंटेन्स के बीच में से रिवर जाती है, ओनली रिवर, दैट इज जॉर्ज, कि हम कहते हैं कि रिवर जॉर्ज में से क्रॉस कर रही है, दोनों साइड पे माउंटेन्स है, ठीक है। द हिमालय बेंट शार्पली, कहते उसके बाद हिमालय बिल्कुल मुड़ जाता है साउथ की तरफ। देखो अगर मैं मैप के जरिए आपको दिखा सकती हूँ, मैप में जब हम लेंगे ना तब दिखाऊंगी। देखो ये हिमालय ना, जैसे ये हिमालय है, तो ये एकदम से ऐसे मुड़ जाता है। मैं नागालैंड में, मणिपुर में, तो इस तरफ ऐसे मुड़ जाता है हिमालय। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरफ मुड़ जाता है, ईस्ट की तरफ। तो हिमालय बेंट कर जाता है टू द साउथ एंड नीचे की तरफ, जैसे ये हिमालय चला रहा है, ये नीचे की तरफ चला गया, देखो ऐसे मुड़ गया, ये साउथ की तरफ मुड़ जाता है हिमालय। उसके बाद कहते इस तरफ जो हिमालय आता है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। पूरब, पूरब हिंदी का वर्ड है पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब ईस्टर्न वाली साइड की हिल्स, ईस्टर्न वाले साइड के माउंटेन्स, ठीक है। ये जो हिल्स है या माउंटेन्स है, इनको हम क्या कहते हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है इंडिया की, और इन इन जगहों पे मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। और ये जो हिल्स है ये सैंडस्टोन की बनी हुई हिल्स है, यानी कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट से बनी हुई रॉक्स है ये। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का डिफरेंस तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये वाली सेडिमेंट्री रॉक्स है और यहाँ घने जंगल है, ठीक है। द मोस्टली रन पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, यहाँ पे पैरेलल रेंजेस है। पैरेलल रेंजेस का मतलब ये है कि माउंटेन यहाँ पे, माउंटेन यहाँ पे, पैरेलल माउंटेन चलते हैं। और पूर्वांचल में कौन कौन सी हिल्स है? पटकई हिल्स है, नागा हिल्स नागालैंड में है, मणिपुर हिल्स मणिपुर में है, और मिजो हिल्स है। अब इसको आपको ना मैं सारा ये पैराग्राफ आपको मैप में दिखाती हूँ, 1 मिनट वेट करो। मैं मैप, ये देखो बेटा मैप है आपके सामने, जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है वो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। देखो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जो हिमालय है वो, 1 मिनट, ये हिमालय आ रहा है, ब्लैक कलर से मैंने हिमालय बनाया है, ये देखो बेंट कर गया, मुड़ गया ना, हिमालय मुड़ गया ना, ये देखो इस तरफ आ गया। ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हो, ये वाली लाइंस जो देख रहे हो, ये हिमालय को शो करती है, ये वाली लाइंस, ये हिमालयन की रेंजेस को, ये देखो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हिमालय साउथ की तरफ मुड़ गया, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि साउथ की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे नागा हिल्स, पटकई हिल्स, गारो हिल्स, जयंती, गारो खासी जयंती, ये हिल्स दिख रही है, गारो खासी जयंती हिल्स है ये। पर इसमें एक फर्क आ गया। फर्क क्या आ गया कि जो ये वाले हिल्स है, जो ये वाले माउंटेन्स है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हैं, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनसे ये बने हैं। उसके बाद इनको पूर्वांचल भी कहते हैं, मैंने आपको ये बताया है। पूर्वांचल का मतलब है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इनको हिल्स भी कहा है, माउंटेन्स भी कहा है, क्योंकि कई बहुत छोटे हैं और कई बड़े भी, ऊंचे भी हैं। कई छोटे माउंटेन्स को ही हिल्स कहते हैं हम, ज्यादा तो कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद मैंने बस इसमें नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारी भी कवर होती है। हाँ जी क्लियर है बेटा, फिर आगे करके शो करूंगी। वैसे आइडिया के लिए सुन लो आप, नथरम प्लेन्स में आ गया हमारा पंजाब, आ गया हरियाणा, आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार आ गया, असम आ गया, वेस्ट बंगाल थोड़ा सा आएगा भी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे नथरम प्लेन्स है। सुनो इनके बारे में, बाकी मैप में मैं आपको दिखाई दूंगी कि जो हमारे नथरम प्लेन्स हैं हैव बीन फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम से बने हैं। 3 नदियां हैं, तीनों नदियां इन नथरन प्लेन्स के ऊपर बहती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज इनमें बहती हैं। रिवर्स कौन सी है? इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। अब ये इंदस रिवर है सपोज करो, ट्रिब्यूटरी क्या होगी? जो इसमें आके मिलेगी, जो एक रिवर इसमें आके मिल गई वो इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। तो यहाँ पे इस एरिया में इंदस नथरन प्लेन में इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों रिवर्स बहती हैं और तीनों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे बहती हैं।
ठीक है। ये जो प्लेन्स हैं, पहली बात इनकी ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि इस पे एलोविल सॉइल है, वो आप सबको पता है कि ये नदियां माउंटेन से आती हैं, हिमालय से आती हैं, और ये अपने आप अपने साथ एलोविल सॉइल लेके आती हैं। फिर ये क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। ये रिवर्स जो आती हैं हिमालय से, वो एलोविल सॉइल उन्होंने इन सारे बेसिन के ऊपर बिछा दी है। बेसिन क्या होता है, जैसे देखो ये गंगा रिवर है, ये गंगा में ट्रिब्यूटरीज आ गई, गंगा में ट्रिब्यूटरीज आ गई, तो इस पूरे एरिया को हम बेसिन कहेंगे, गंगा बेसिन। ठीक है। तो ये हिमालय से आने वाली रिवर्स ने इन बेसिन्स में इस मिट्टी को बिछा दिया है। और ये नहीं है कि बारिशें आई और मिट्टी आ गई, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस मिट्टी को आने में, ये फर्टाइल प्लेन बनने में। जब हम लोग नहीं थे, कोई दुनिया नहीं था, खाली अर्थ थी ओनली, तब से बारिशें होती हैं, तब से ये मिट्टी बिछ रही है। और ये कितने एरिया पे फैली हुई है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये फैली हुई है। द प्लेन बीइंग अबाउट, और ये प्लेन्स है कितने, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। जैसे इस तरह के ये प्लेन्स हैं, प्लेन ऐसे बना हुआ है, तो ये लंबा कितना है, 2400 किलोमीटर। और इसकी विड्थ ब्रॉड कितना है, 240 से 320। अब पंजाब है जहाँ, वहाँ तो कम ब्रॉड है, यूपी के आसपास ज्यादा ब्रॉड है। पंजाब में से तो 240 के आसपास लगा लो, यहाँ पे आके 320 के आसपास ब्रॉड लगा लो। तो ये वेरी करता है, 240 और 320 के बीच बीच में ये ब्रॉड है नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है। और ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। फिजियोग्राफिक मतलब ऐसी फिजिकल डिवीजन है जी, फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम कई करते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन सब कुछ पढ़ते हैं, पर इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। और क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ आ गया, देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण होता है, एक तो सॉइल कवर आ गया, सॉइल अच्छी आ गई, ऊपर से पानी आ गया नदियों का, ऊपर से क्लाइमेट अच्छा आ गया, एग्रीकल्चर होगी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर दो। तीनों रिवर्स के नाम बताओ जो नॉर्थर्न प्लेन्स पे रिवर सिस्टम है, तीनों रिवर्स के नेम बताओ जो नॉर्थर्न प्लेन्स पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन, कि कितना टाइम लगता है हिमालयन से एलुविल सॉइल आने में, कितना टाइम लगता है हिमालयन से एलुविल सॉइल आके बिछने में। नेक्स्ट बताओ अगला क्वेश्चन, कि ये प्लेन्स कितने किलोमीटर ब्रॉड है, ये प्लेन्स कितने किलोमीटर ब्रॉड है। उसके बाद ये बताओ कि क्या क्या कारण है, ये प्लेन्स कितने किलोमीटर ब्रॉड है। उसके बाद बताओ कि क्या कारण है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ये ज्यादा पॉपुलेटेड है। क्या ऐसी खास बातें हैं नॉर्थर्न प्लेन की जो इसे ज्यादा पॉपुलेटेड बनाती हैं। आंसर करो इन सारे। लेट मी चेक योर आंसर्स। एक मिनट। हाँ जी, इन सही, कृपा, शुभम, समन, जशन, सही, शाबाश। उसके बाद है कृपा, दविंदर, सी, ठीक है, ये रॉन्ग है। उसके बाद है, ये सारे आंसर रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है आंसर, मिलियन ऑफ ईयर सही है, ये नहीं मैंने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन था राइट आंसर। ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, ये सही है। ठीक है। उसके बाद दविंदर, ये सही, ये रॉन्ग है। ब्यास सतलुज नहीं, गलत है ये सही है, शाबाश कृपा, ये भी सही है, शाबाश। उसके बाद सही है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं, ये भी नहीं पूछा, सही है, गुड। उसके बाद यस, राइट, गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब आके देखते हैं, इतना हो गया नॉर्थर्न प्लेन्स का। कहते द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन्स आर इवॉल्व। ये जो रिवर्स माउंटेन से आती हैं, ये डिपोजिशनल वर्क करती हैं। डिपोजिशनल वर्क होता है कि
छोड़ते जाना, जो साथ लाई हो वो डिपॉजिट करते जाना। ठीक है, जब रिवर अपने लो कोर्स पे होती है, इसकी स्लोप जेंटल हो जाती है, बिल्कुल आराम से बहने लगती है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, रिवर की जो तेजी है वो कम हो जाती है। उस टाइम रिवर कई बार रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है एक रिवर है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर से मिल गई, तो ये जो स्पेस होता है ये रिवराइन आइलैंड होता है। मंजुली ब्रह्मपुत्र की एक रिवर है मंजुली। इट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। वो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, मंजुली रिवर। ब्रह्मपुत्र की एक रिवर है मंजुली। मंजुली इज द ब्रह्मपुत्र रिवर, लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। ये में ठीक है। उसके बाद है रिवर्स इन द देयर लोअर कोस्ट, रिवर्स इन देयर लोअर कोस्ट स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे ध्यान से समझ लेना। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे ध्यान से समझ लेना कि जब रिवर अपने लोअर कोर्स पे होती है, बिल्कुल रिवर ओशन में जाने वाली होती है, तो उस टाइम जो रिवर होती है वो कई चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, इसके अंदर ना काफी मात्रा में सिल्ट हो जाती है रिवर के अंदर। वो उस सिल्ट की वजह से ये कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। देखो ये रिवर आ रही है, एक मिनट, मैं रिवर को ना थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ। ये रिवर आ रही है, रिवर आ रही है। रिवर ने आते आते क्या किया, अपने आप को कई चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। समझ रहे हो? ये देखो, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो रिवर में से रिवर निकली। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। फिर ये रिवर जो है वो ओशन में जाएगी। डेल्टा समझ आ गया आपको क्या होता है? इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जब कोई रिवर में से निकलती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, जब कोई रिवर रिवर में आके मिलती है वो तो वो ट्रिब्यूटरी है। ये डिफरेंस समझ आ गया सबको? उसके बाद हम करते हैं कि नर्थर्न प्लेन्स जो है, चलो इतने में आप आंसर राइट करो। क्वेश्चन मेरा ये है कि which Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world? ये इसका आंसर राइट टाइप करो। शाबाश जशनदीप, बड़ी एक्टिव है, रोज पढ़ा कर ऐसे ही। शुभम रोज आया कर बेटा क्लास में, ठीक है। अब देखो आगे कि नर्थर्न प्लेन्स को हम भी, जैसे हमने माउंटेन्स को डिवाइड किया था ना, वैसे हम नर्थर्न प्लेन्स को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक तो वेस्टर्न पार्ट नॉर्थर्न प्लेन्स का, जिसे हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं, और उसके बाद जिसमें इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई। ये मैं आपको मैप पे दिखा दूंगी। इसका वैसे ज्यादातर हिस्सा ना पाकिस्तान में चला गया, पंजाब प्लेन्स का, क्योंकि इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरियां है अब वो पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान में है। जैसे कि इंडस की ट्रिब्यूटरियां झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी अब पंजाब में नहीं है बेटा। ये सारी अब कहाँ है? ये सारी अब वहाँ है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में है। ठीक है। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। कहते हैं अब तो हमारे इंडिया में तो दो आब ही बचा है। दो आब का मतलब होता है टू आब, आब का मतलब होता है पानी, दो आब मतलब दो पानी। तो पहले पंजाब में 5 आब थे, इसका भी मीनिंग समझ लो अच्छे से। पंजाब का नाम पंजाब क्यों था? क्योंकि पंजाब में 5 आब थे। आब मतलब 5 पानियों की धरती, 5 पानी थे पंजाब में। कौन कौन से 5 पानी थे पंजाब में? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब पंजाब में 5 पानी नहीं रहे हैं, अब 2 रिवर्स रह गई हैं, सतलुज और ब्यास। इसीलिए पंजाब को दो आब ही हो गया, एक तरह का दो आब का रीजन हो गया ये। पंजाब तो ये रहा नहीं ना। ठीक है, तो ये है हमारा आज का क्लास।